हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपके होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। अगर इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से यहाँ पर वेलकम है गाइस। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल नोटिफिकेशंस को भी ज़रूर हिट कर लीजिए ताकि यहाँ से आपको हमेशा न्यूएस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। फाइन, तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड द सन। तो ये आपके पर्सन की एनर्जीज हैं आपको लेकर। तो मोस्टली ये वो पर्सन हो सकते हैं गाइस जो आपके लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। आपने इनकी तरफ एक क्लियर कम्युनिकेशन रख दिया होगा, आपने इनसे कुछ कहा है। अगर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होती है तब भी, अगर नहीं भी होती है तो पिछली दफ़ा जब भी आपके और इनके बीच में एक कोई कम्युनिकेशन हुआ था वहाँ पर आपने हो सकता है कुछ बातें बहुत ही क्लियर लेवल्स पर इन्हें बता दी थी कि आपके और इनके बीच में जो भी कनेक्शन है वो इसी तरह से प्रोसीड होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो शायद आप यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। फाइन, तो एक तरह की डिस्कशन यहाँ पर हो चुकी होगी, एक तरह की आपने क्लैरिटी इन्हें दे दी होगी। आप एक ऐसी पर्सनालिटी हो गाइस जो शायद बहुत ही ज़्यादा आपकी थिंकिंग एक लॉजिकल वेज में चलती होंगी। मतलब आप पहले लॉजिकल और प्रैक्टिकल साइड पर ज़्यादा फोकस करते हो। अगर वहाँ पर सब कुछ सही होता है तब आप शायद इमोशनली इन्वेस्ट करते होंगे। और ये कनेक्शन अगर मान लो एक नया कनेक्शन है या फिर आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत हुई थी तब भी आपने क्लैरिटी यहाँ पर रखी है। ये बहुत लोगों के लिए रीसेंट शिफ्ट हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये आप लोगों की लाइफ में अभी अपीयर नहीं हुआ होगा, टाइमलेस हो सकता है बहुत लोगों के लिए। तो जिस तरह से भी एनर्जी आपके साथ रिसीव हो रही है आप उसी वेज में ग्रैब कीजिएगा गाइस। तो कहने का ये मतलब है, इस पर्सन की एनर्जी को देखते हुए लगता है कि इन्होंने आइदर एक तरह से आपका कोई ऑफर या प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है, या फिर ये उस तरफ देखना नहीं चाहते। अभी फ़िलहाल के लिए हो सकता है ये रेडी नहीं है, जिसकी वजह से ये खुद में ही एक तरह से एंगर बिल्टअप कर रहे हैं। इन्हें गुस्सा आ रहा है अपनी ही सिचुएशन में कि ये एक लीप ऑफ फेथ क्यों नहीं ले सकते, जबकि ये आपके साथ बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते होंगे। यहाँ पर द सन वाली एनर्जीज हैं गाइस, दे आर रियली वेरी ऑप्टिमिस्टिक विथ यू। आपकी कंपनी को बहुत ज़्यादा ये एंजॉय करते होंगे। आपके साथ जितना भी इनका एक टाइम स्पेंड होता है उस टाइम को ये बहुत ज़्यादा ट्रेजर करते होंगे, चेरिश करते होंगे, खुश होते होंगे। लेकिन आपने क्लैरिटी रख दी, आइदर इस वजह से ये पर्सन आपसे नाराज़ हैं या गुस्सा हैं या खुद ही के साथ अपसेट हैं। ज़रूर यहाँ पर दो तरह की सिचुएशन होगी, आइदर यस और नो। तो आपने इनसे एक आंसर पूछा होगा जबकि ये एक आंसर के लिए रेडी नहीं है। ये शायद कुछ टाइम के लिए एक मिडिल पाथ या फिर बहुत ही लाइट वेज में चलना चाहते हैं। मिडिल पाथ का यहाँ पर ये मतलब है कि ना तो हाँ ना ही ना। तो कुछ टाइम के लिए ये सब कुछ बहुत ही लाइट वेज में लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि आप यहाँ पर एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में बने हुए हो, एक पैटर्न फॉलो हो रहा था आपके लिए, और आप और ज़्यादा यहाँ पर हो सकता है टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। और यही वजह है कि एक क्लैरिटी आइदर आपने इनकी तरफ रख दी होगी, या फिर आप बहुत जल्द इन एनर्जीज़ में आने वाले हो जहाँ पर आप एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ में शायद अपीयर होने वाले हो। इनसे कह देने वाले हो कि आप क्या चाहते हो। आपको शायद यहाँ पर एक क्लैरिटी चाहिए गाइस, और जब तक वो क्लैरिटी आपको नहीं मिलती आप शायद यहाँ पर और इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं हो, भले ही एक नया कनेक्शन ही क्यों ना हो। क्योंकि आपने इस पर्सन को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता दिया होगा कि आप इनके लिए क्या महसूस करते हैं, आप इस कनेक्शन में क्या चाहते हैं। आपने बहुत ही एक क्लियर लेवल पर इनके साथ बातचीत कर ली होगी। बट मैं जैसे कि यहाँ पर देख रही हूँ, दिस पर्सन इज़ कन्फ्लिक्टेड विद देमसेल्व्स। ये खुद ही के साथ एक अपसेट एनर्जीज़ में हैं, बहुत ही ज़्यादा सैड ये महसूस कर रहे हैं। और अगर ये आज की एनर्जीज़ हैं, मतलब बहुत लोगों के लिए रीसेंट एनर्जी शिफ्ट है, तो आपके पर्सन अभी करंटली राइट नाउ दे आर ट्रूली वेरी सैड, डिसकंटेंटेड, और हो सकता है इनका मूड अभी ऑफ हो गया होगा गाइज, और ये
कई सारी चीज़ों के वर्स्ट के सिनेरियोज भी सोच रहे होंगे कि अगर ये आपको चूज़ नहीं करते हैं तो इनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा खाली हो जाएगी, बहुत ज़्यादा एम्प्टी हो जाएगी, क्योंकि आप ही इनके ज़िंदगी का एक सन है। मतलब कहने का ये है कि आपने इन्हें इंस्पायर किया है बहुत सारी चीज़ों में, इनकी बोरिंग सी ज़िंदगी को आपने बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया होगा। ये आपके साथ बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं, आपके साथ एक होम कमिंग बैक की फीलिंग में रहते हैं कि आपने इन्हें इतना कंफर्ट दिया होगा कि ये आपसे बिलोंग करते हैं, फाइन, और ये आपके साथ बहुत ज़्यादा खुश रहते होंगे। बट सडनली आपने जो एक विड्रॉल ऑफ एनर्जीज यहाँ पर कर लिया है कि आपने इनकी तरफ आइदर बात करना बंद कर दिया होगा और आपने कुछ कहकर यहाँ पर सब कुछ आइदर बहुत ही कोल्ड वेज में छोड़ दिया होगा। जिस तरह से आपका एक बिहेवियर रहता है इनकी तरफ, बहुत वार्म बिहेवियर रखते हो आप इनकी तरफ, बहुत ज़्यादा एक खुशी सेंड करते हो, एक लाइट एनर्जी सेंड करते हो, लेकिन अब आप ऑल ऑफ अ सडन एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स की जब एनर्जीज में आए हो तो इस पर्सन की जो एक फीलिंग्स हैं वो आइदर हर्ट हैं या फिर सैड हैं। ये खुद पर ही एक कन्फ्लिक्टिव वेज में बने हुए हैं जहाँ पर ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। इन्हें लग रहा है कि मैं यहाँ पर सब कुछ लाइक खोता जा रहा हूँ, आई एम जस्ट लूजिंग एवरीथिंग। इन्हें लग रहा है कि आप इनके हाथों से स्लिप होते जा रहे हो और ये आपको रोक भी नहीं पा रहे हैं। ये जो भी गुस्सा है इनका, ये शायद अपने आप के साथ होगा इनका, और ये यहाँ से रिजॉल्व होना चाहते हैं, खुद ब खुद यहाँ से इन एनर्जी से ब्रेक थ्रू होना चाहेंगे गाइस। तो आपके पर्सन एक कन्फ्यूजन में ज़रूर चल रहे हैं। इनके लाइफ में दो तरह की सिचुएशन है और ये कोई अभी फॉर राइट नाउ कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते होंगे, इसीलिए ये खुद ही के साथ नाराज़ हैं। और हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि ये आप पर भी नाराज़ हो सकते हैं कि आप इन्हें क्यों अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो। ये एक सिनेरियो हो सकता है। और जैसे कि मैंने कहा कि ये एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, और क्योंकि ये एक डिसीजन यहाँ पर नहीं ले पा रहे हैं, जिस वजह से एक जो एक्साइटिंग टाइम आपके बीच में बना हुआ था वो टाइम शायद लूज आउट हो रहा है। यहाँ पर आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी एनर्जी चल रही थी। एस ऑफ वॉन्ड्स टॉक्स अबाउट अ वेरी लाइट एंड अ वेरी एक्साइटिंग एनर्जीज यहाँ पर चल रही थी, बट सडनली कुछ ऐसा हो गया होगा कि आपने इनकी तरफ एक रेसिप्रोकेशन या रिस्पॉन्स रखना छोड़ दिया, जिस वजह से आपके पर्सन एक सडन वेज में एक अपसेट एनर्जीज में एंटर कर रहे हैं यहाँ पर। फाइन, तो अब देखते हैं कि हार्ट स्पेस पर ये आपके बारे में क्या सोचते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, 2 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, डेथ, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो ऑफ कोर्स ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आपने यहाँ पर कम्युनिकेशन कट किया है गाइस, तो ये चाहते हैं कि आप इनके पास कम बैक करें, और जो भी डिस्टेंस आप दोनों के बीच में बना हुआ है ये उस डिस्टेंस को शायद कवर करना चाहते हैं। ये लिटिल डिस्टेंस भी हो सकता है और साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने इनसे वॉक अवे किया है तो ये आपको कम बैक करवाना चाहते हैं और आपकी तरफ एक कुछ लिटिल वेज में ऑफर करके शायद ये दोबारा से आपको मनाना चाहते हैं। फाइन, बट मैं यहाँ पर एक कमिटमेंट की एनर्जीज नहीं देख रही हूँ। ये एटलीस्ट कुछ प्रेजेंट करना चाहते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए आपको मनाने के लिए ये हो सकता है कुछ ऐसी बात या कन्वर्सेशन ये इनिशिएट करेंगे जहाँ पर आप दोनों एक कॉमन ग्राउंड में आ सके। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये हो सकता है यहाँ पर, बट आपके पर्सन ज़रूर इस कनेक्शन को एंड नहीं करना चाहते या फिर आपको नाराज़ नहीं रखना चाहते, या आपको ज़रूर मनाना चाहते हैं। इस सिचुएशन को ये बदलना चाहते हैं। अभी जो भी शिफ्ट हुआ है इस सिनेरियो को ये चेंज करना चाहते हैं। आपके साथ कुछ रीइग्नाइट करना चाहते हैं, री इनिशिएट करना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है बहुत ज़्यादा मेस्ड अप हो गई होगी आप दोनों के बीच में सिचुएशंस, जिस वजह से आपके पर्सन एक तरह से अच्छा फील नहीं कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि आप आइदर इनकी लाइफ में कम बैक करें और ये आपसे क्लियरली एटलीस्ट कुछ कह सकें कि या तो ये अभी रेडी नहीं है या फिर ये कुछ और टाइम चाहते हैं आपसे। ऐसी कुछ तो बात ये आपसे कहना चाहते हैं जहाँ पर ये कुछ री इनिशिएट करना चाहते हैं, री इग्नाइट करना चाहते हैं, वापस से बहुत सारी चीज़ों को रीस्टोर करना चाहते हैं, आपके साथ मिलकर इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं और कुछ चीज़ें ये क्लियर करना चाहते हैं। अगर इन्होंने क्लियरली आपको बताया नहीं है, एक तरह से इन्होंने कम्युनिकेशन को होल्ड करके रखा है, सिर्फ
बहुत ही लाइट वेज में अगर ये आपसे बात करते हैं, जहाँ पर ये आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं या फिर ये क्या सोचते हैं, ये क्या चाहते हैं, इनकी क्या प्लानिंग्स है, अगर ये नहीं बताते हैं आपको, तो एटलीस्ट दे आर प्लानिंग कि आपसे ये कुछ तो ऐसा कह सकें जहाँ पर ये आपको मना सकें फॉर अ वाइल। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देने के लिए तो शायद अभी भी रेडी नहीं रहेंगे गाइस, लेकिन हाँ, ये कुछ आपसे कहना ज़रूर चाहेंगे, आपसे कुछ बताना ज़रूर चाहेंगे कि आप इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो, और इन्हें कुछ समय दिया जाए, इन्हें कुछ टाइम दिया जाए, ताकि ये अपनी लाइफ के अदर एरियाज़ पर भी हो सकता है वर्क कर रहे होंगे, और उस वक्त तक ये शायद आपसे कुछ टाइम बाय कर सकते हैं और वापस से सब कुछ री इनिशिएट यहाँ पर ये करना चाहते हैं आपके पर्सन, बट एंडिंग बिल्कुल नहीं चाहते। अगर आप एंडिंग करके गए हैं गाइस, तो ये आपको शायद कम बैक करवाना चाहते हैं, ये आपको दोबारा से मनाना चाहते हैं। तो इनकी एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा क्लियर है कि आपके पर्सन हो सकता है बहुत सारी सिचुएशन को अपने एंड पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, और मैंने आपको बताया था कि आप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो, ये आपको लूज आउट नहीं कर सकते, बिल्कुल भी ये अफोर्ड नहीं कर सकते आपको खोना, क्योंकि आपके साथ इन्होंने हो सकता है बहुत सारे सपने देखे होंगे, बट क्योंकि आप एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में एक्ट कर रहे हो, तो इसीलिए शायद ये घबरा गए हैं और इस तरह से ये बिहेवियर्स रख रहे होंगे जहाँ पर इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली इन्हें करना क्या चाहिए और क्या ये ऐसा एक्शन लें कि आपको मनाया जाए। तो मे बी दे आर थिंकिंग कि आपकी तरफ ऐसा कुछ प्रेजेंट करके देखा जाए कि आप एटलीस्ट फॉर अ वाइल मान जाए। गेटिंग माई पॉइंट? तो अब देखते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपको लेकर क्या हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स, द फूल एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो ज़रूर आपके पर्सन आपकी तरफ कम बैक कर रहे हैं यहाँ पर, एंड द फूल टॉक्स अबाउट कि एक नई शुरुआत ये रखेंगे, और हो सकता है कुछ ऐसी बातें ये आपसे कह सकते हैं जहाँ पर आपको वापस से ये मना लें, और वो जो आप दोनों के बीच में एक जो फ्रेंडशिप है या फिर जो भी एक कैजुअल सा कनेक्शन है, उस चीज़ को ये रीस्टोर करवा सकें। गेटिंग माई पॉइंट? और नाइट ऑफ वॉन्ड्स ऑलवेज टॉक्स अबाउट द वेरी पैशनेट पर्सन, और ये शायद दिखा देंगे कि ये कितने पैशनेट हैं आपके लिए और ये आपके बगैर रह नहीं सकते। बट जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ये कमिटमेंट के लिए अभी भी रेडी नहीं रहेंगे गाइस। ये एक फूल की एनर्जीज में आ रहे हैं, और फूल हमेशा किसी भी कमिटमेंट को कैरी नहीं करता। तो आपके पर्सन आपकी तरफ आगे तो बढ़ेंगे, नेक्स्ट एक्शन तो यहाँ पर आएगा, बट यू गाइज आर वेटिंग फॉर द कमिटमेंट। तो आपको यहाँ पर एक तरह से अंडरस्टैंडिंग में आना होगा कि आपके पर्सन अभी शायद कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, और क्योंकि ये बहुत लोगों के लिए न्यूएस्ट कनेक्शन हो सकता है, तो वैसे भी आपके पर्सन शायद रेडी नहीं होंगे, क्योंकि ये बहुत ही नया कनेक्शन है और ये कुछ यहाँ पर टाइम चाहते होंगे। फाइन, तो आप यहाँ पर फिर भी एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की ही एनर्जीज में रहोगे। तो शायद आप फॉर अ वाइल इनके लिए मान भी जाएं, बट फिर भी आप शायद एक जस्टिस के लिए इनसे डिमांड में रहोगे। आप पूरी तरीके से इन्वेस्टमेंट में नहीं आओगे यहाँ पर। अगर आप दोनों दोबारा से एक रिकन्सिलेशन या रीयूनियन में आ भी रहे हैं, तो फिर भी आप अपना एक जो पावर है वो बरकरार रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि आप शायद इस पैटर्न को रिपीट नहीं करना चाहते। बहुत सारे लोग यहाँ पर इस पैटर्न को रिपीट नहीं करना चाहते, इसलिए आपको जितना इन्वेस्ट करना है आप शायद उतना ही इन्वेस्ट करेंगे, और आप अपनी पोजीशन को खोना नहीं चाहते, क्योंकि आप इनसे जस्टिस चाहते हो। जितना आप यहाँ पर दे रहे हैं या फिर आपने अब तक भी जितना यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट रखा, आप चाहते हो कि ये भी रेसिप्रोकेट करें, ये भी इक्वल वेज में आपकी तरफ प्रेजेंट करें, और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपको भी फील होता होगा। जब कोई इंसान आपके लिए डिज़ायर करता है, तो वो एक फीलिंग आपको भी आ ही जाती है कि दिस पर्सन इज इंटरेस्टेड इन यू, राइट? तो शायद आप इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो कि यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, मतलब जबकि आपको इंट्यूशनल लेवल्स पर फील हो रहा है कि यहाँ पर बहुत कुछ है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिज़ायर करते हैं आपको, लेकिन शो ऐसे करते होंगे कि दे आर वेरी इन लाइट एनर्जीज, या फिर ये इतनी जल्दबाजी करना नहीं चाहते और किसी तरह का कोई कमिटमेंट यहाँ पर रखना नहीं चाहते। इन सारी बातों को जब भी आप सुनते हो इनसे, तो शायद आप एक रेज में आ जाते होंगे। आपको लगता होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, जबकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है यहाँ पर 3D फ्रंट पर कि बहुत ही ज़्यादा ये डिज़ायर करते हैं आपको, बट कहते नहीं होंगे। तो जिस वजह से आप
इनसे एक जस्टिस सीख कर रहे हो गाइस। गेटिंग माई पॉइंट? तो फाइनली वेयर दिस होल सिनेरियो इज लीडिंग, जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, द चैरियट, द हाई प्रिस्टेस एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो ऑफ कोर्स शायद ये आप अपने पर्सन तक अपनी थॉट्स या फिर अपनी फीलिंग्स बहुत ही ब्यूटीफुली पहुंचा पाओगे गाइज। आपके पर्सन भी इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे कि आप जैसी पर्सनालिटी को काफ़ी टाइम तक एक लाइट मोड में लेकर बढ़ा नहीं जा सकता, इन्हें कुछ सॉलिड फॉर्म में करना पड़ेगा। तो यही वजह है कि ये एक चैरियट वाली एनर्जीज में आएंगे। बट यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अनसर्टन रहेंगी, बट आपके पर्सन ये अंडरस्टैंड ज़रूर कर लेंगे कि आप जब इनके साथ एक कनेक्शन में बने रहना चाहते हो तो आप बहुत कुछ यहाँ पर एक सॉलिड फाउंडेशन के चलते चाहते हो, और आप किसी भी लाइट कनेक्शन के लिए शायद रेडी नहीं हो, और ये आप अपने एक्शन से दिखाओगे। अगर आप वापस से कम्युनिकेशन के लिए कम बैक करते भी हो इनके साथ, तो आपके एक्शंस ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर आप इन्हें लिटरली शो कर रहे हो कि आप क्या चाहते हो यहाँ पर। और यही वजह है कि आपके पर्सन एक किंग ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जीज में आएंगे। ये रियलाइज़ कर पाएंगे कि ये आपके लिए कुछ सॉलिड फॉर्म्स में कर सकें, और उसके बाद से शायद हो सकता है ये कुछ प्लान करेंगे, और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपकी तरफ ये हो सकता है एक कमिटमेंट प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन इट्स अ वेरी स्लो एनर्जी। पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बहुत ही लंबा समय खींचेगा गाइस। अगर आप सब कुछ इमीडिएट वेज में देखना चाहते हो तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर दिस शिफ्ट। ये जिस किसी के साथ भी एनर्जी मैच हो रही है, मैं उनसे कह दूं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके पर्सन अभी शायद रेडी नहीं है, और आप अपने एक्शन से इन्हें ये तो बता देंगे कि आप इनसे एक सॉलिड फॉर्म में कमिटमेंट चाहते हैं, और इस कनेक्शन को आप सच में नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, और आप सीरियस हो यहाँ पर। तो आपके पर्सन इस बात को ज़रूर अंडरस्टैंड करेंगे। यही फ्यूचर एनर्जीज़ हैं कि आपके पर्सन एटलीस्ट ये अंडरस्टैंड करेंगे कि आप सीरियस हो तो इन्हें भी सीरियस होना पड़ेगा। फाइन। तो लाइट एनर्जीज से आप एक कमिटमेंट की तरफ बढ़ रहे हो, लेकिन वो जो कमिटमेंट आपको मिलना है उसके लिए यहाँ पर टाइम ज़रूर दरकार है गाइस। फाइन। तो इस सिचुएशन में यूनिवर्स आपको क्या सजेशन एंड गाइडेंस देना चाहता है? तो यहाँ पर द एम्परर वाली एनर्जीज आप लोगों के लिए अपीयर हुई हैं। तो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहता है कि आप जो भी कर रहे हैं, जिस तरह से भी आप बिहेवियर्स रख रहे हैं, आई थिंक दैट्स द करेक्ट वे टू हैंडल दिस सिचुएशन। क्योंकि अगर आप यहाँ पर लूज रहेंगे तो आपके पर्सन कभी सीरियस नहीं हो पाएंगे आपके लिए। तो आप अपने बिहेवियर्स में एक एम्परर वाली पोजीशन में ही रहिएगा। आपको लॉजिकली और प्रैक्टिकली सोचना है। यहाँ पर अगर आप हद से ज़्यादा एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट रखेंगे तो इवेंचुअली आपको शायद वो रिसीव नहीं होगा जो आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आपका एक पॉजिटिव ही अप्रोच है। जो भी आप कर रहे हैं, इन्हीं एनर्जीज में आपको बने रहना है, इस सिचुएशन के चार्ज में आपको रहना है। आप यहाँ पर इस चीज़ को लीड कर सकते हैं, और जैसा आप चाहते हैं हो सकता है चीज़ें आपके अकॉर्डिंग प्रोसीड हो सकती हैं। तो जितने लोग भी इस एनर्जी में हैं, तो जस्ट कंटिन्यू डूइंग दैट, कि आप अपने पर्सन को पुश करें, ट्रिगरिंग दें यहाँ पर, क्योंकि आपके पर्सन सीरियस नहीं है। फाइन। और इन्हें एक सीरियस एनर्जीज में लाने के लिए आपका इस तरह से बिहेवियर रखना बनता है यहाँ पर। फाइन गाइज, तो यही था आज के शिफ्ट में आप सभी के लिए। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं, ये हम एक चैनल सॉन्ग के थ्रू जानेंगे गाइज। तो चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो, और इंस्टा आईडी का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।